एंड अभी मैं कंप्लीटली ब्लैंक हो चुका हूँ, क्योंकि मतलब ये एक वर्कशॉप था जब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी आज से 1.5 साल पहले। एंड आई डोंट नो, अगर उस दिन मैंने वर्कशॉप अगर अटेंड नहीं किया होता तो क्या आज जो मैं ये चीज़ें कर पा रहा हूँ ये कर पा रहा होता या नहीं, या फिर आज आप यहाँ पे बैठा हूँ आपके साथ, यही सबसे बहुत बड़ी बात है। ये हो पाता ही नहीं, आई डोंट नो और मैं क्या कर रहा होता। सो थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अलॉट। मोस्ट वेलकम यार। ठीक है ऋतिक, वी विल स्टार्ट इमीडिएटली। ओके, थैंक यू। सो यस, ऋतिक, मेरा एक क्वेश्चन पीपीटी। का मैं यहाँ पे आंसर करता हूँ। पूजा का एक यहाँ पे मैसेज आ रखा है हम्म। कि व्हाट इफ आई एम अनेबल टू गिव इनफ टाइम ड्यू टू पर्सनल थिंग्स एंड जॉब एज वेल, as I recently got married, so things are in chaos, and I don't wanna break it in between due to any reasons. So shall I start right now or shall I wait to get things in place in personal life? Pooja, trust me on this. Things will always keep on happening in your life. Okay, it's not about how much time you can give. It's always about with how much intensity you are ready to give your time. So even if you are ready to give, let's say 30 minutes in a day, and on some days जिसमें आपके पास 2 घंटे है देने के लिए, आप उतना 2 घंटे दो. On some days जिसमें आपके पास 4 घंटे हैं, आप उतना दो. On some days जिसमें आपके पास सिर्फ 20 minutes है, आप उतना दो. बट गो ऑल इन विद ऑल द इंटेंट. सी, अभी भी आप इस सेशन में बैठे हो ना, क्योंकि ये लाइव हो रहा है. यू आर हियर, यू आर एबल टू फाइंड टाइम फॉर गेटिंग थिंग्स डन. ट्रस्ट मी ऑन दिस, इफ थिंग्स आर इन योर स्केड्यूल, अगर आपने रोज का ऐसा अपना स्केड्यूल फिक्स कर लिया कि 7 to 10 मेरा लर्निंग टाइम है, मेरा इंप्लीमेंटेशन टाइम है, आप खुद अपनी लाइफ को उसके रिवॉल्व करते हुए स्केड्यूल कर लोगे. Whatever time you fix on a daily basis, 7 to 8, even just 1 hour, लेकिन you will always be able to, create your life around it. And see, it's always the best time जब आप सबसे बिजी हो टू स्टार्ट विथ समथिंग दैट यू वांट टू डू कंसिस्टेंटली फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ. व्हाई? क्योंकि अगर आप फिगर आउट कर लो अ वे टू डू इट इन योर मोस्ट बिजी टाइम, देन इन योर नॉर्मल लाइफ तो आप उसे हमेशा कंटिन्यू कर ही लोगे. बिकॉज अदरवाइज कभी ना कभी आप दोबारा बिजी हो गए ना, आपके दिमाग में हमेशा ये आएगा, नहीं नहीं मैं बिजी टाइम में नहीं कर सकता. सो फिगर आउट, ऑलवेज ट्राई टू फिगर आउट अ वे कि आप बिजी टाइम में कैसे कर सकते हो, इवन इफ यू आर एबल टू डू इट एट अ लोअर पेस, बिकॉज दैट विल गिव यू द कॉन्फिडेंस टू ऑलवेज डू इट फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ. Yes, Ritik. यस, ओके, थैंक यू सर। यस, हेलो एवरीवन, एंड आई एम ऋतिक चौधरी, डिजिटल प्रोडक्ट एक्सपर्ट। एंड मेरी जर्नी यहीं स्टार्ट हुई थी, राइट। एक सर का वर्कशॉप था आज से 1.5 साल पहले जब मैं देख रहा था। एंड मैं मार्केटिंग बैकग्राउंड से आता हूँ। सो मैं भी करेंटली 20 साल का हूँ। एंड बहुत अर्ली स्टेज में मैंने स्टार्ट किया था अपनी जर्नी। तो उस टाइम पे जब मैंने स्टार्ट किया तो 8,000 रुपए से अपनी जो फर्स्ट जॉब था मेरा वो मैंने स्टार्ट किया। एंड मैं देख रहा था ये सारी चीजें सीखने के बाद, मार्केटिंग सब कुछ सीखने के बाद भी मैं 8,000 रुपए, 10,000 रुपए, 15,000 रुपए कमा रहा हूँ। तो मतलब कोई फायदा ही नहीं है ना इन सारी चीजों को, स्किल को सीखने के बाद भी फिर अगर यही सेम चीजें चल रही है तो। वहीं पे मैं दूसरी साइड सौरभ सर को फॉलो करता था इंस्टाग्राम पे, एंड वर्कशॉप वगैरह अटेंड करता था। तो वहां मैं देख रहा था कि सेम स्किल से काफी नेक्स्ट लेवल पे रिजल्ट जनरेट किया जाता है। तो मैंने सोचा ठीक है, मैं क्यों ना अपना एक प्रोडक्ट बनाऊं, मेरे पास स्किल है मार्केटिंग से रिलेटेड, क्यों ना मैं अपना एक ई बुक बनाऊं और मैं उन चीज़ों को सेल करने के लिए जाऊं। तो मैंने सबसे पहले अपना एक ई बुक बनाया डिजिटल प्रोडक्ट, एंड उसे सेल करने के लिए गया। सो यहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। एंड 1.5 साल पहले ये स्टार्ट हुई थी। एंड अभी लास्ट में जो FGS हुआ था वहाँ पे मुझे 50 लाख प्लस अचीवर्स अवार्ड भी मिला था। यहाँ पे आप देख रहे हो सौरभ सर भी बैठे हुए हैं। तो वहां पे थे। सो थैंक यू सो मच। एंड ये बहुत ही एक तरीके से अगर देखा जाए तो 8,000 रुपए से मैंने अपनी जो है जर्नी स्टार्ट करी थी। इस 50 लाख पे पहुंचने में आई डोंट नो, मैं भी काउंट नहीं कर पाऊंगा, 10 साल लग जाता या फिर 15 साल लग जाता, वो काउंट करना थोड़ा सा बहुत डिफिकल्ट है, राइट। तो ये था थोड़ा सा, अगर मैं ग्लिम्स दूं तो, कि 0 to 50 लाख प्लस, राइट। अब मेन पॉइंट पे आते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट मेरे लिए क्या था ना, कि मैंने जो सबसे पहला अपना वर्कशॉप स्टार्ट किया था, क्योंकि जब डिजिटल प्रोडक्ट वगैरह कर रहा था वहां से कुछ रेवेन्यू जनरेट कर रहा था। मैंने सोचा ठीक है, सर तो ऑलरेडी वर्कशॉप वगैरह करके सारी चीजें प्रोवाइड करा रहे हैं, एंड फ्लेक्सी फनल का इसमें बहुत बड़ा रोल है, जो कि आगे चल के मैं इस चीज को अभी कवर भी करूंगा। तो क्यों ना, जब मैं डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर रहा हूं तो मैं भी औरों को सिखाऊं कि ये कैसे चीजें कर सकते हैं जिनके पास स्किल है, और जो ऑलरेडी एक लेवल मेरे जैसे एक स्टेज पे हैं जहाँ की उनके पास भी स्किल है। जैसे मैं 8,000 रुपए में परेशान था, वो भी परेशान होंगे, तो मैं कैसे उन चीजों को उनकी हेल्प कर सकता हूँ। तो मैंने
अपना पहला वर्कशॉप लॉन्च किया। पहला वर्कशॉप में केवल 2800 रुपीज का मैंने एड बजट लगाया था, फेसबुक पे एड चलाया, और फर्स्ट वर्कशॉप में मैंने 7800 रुपीज जनरेट किया था। डेट इज, अगर देखा जाए तो सुपर प्रॉफिटेबल, एक तरीके से अमाउंट स्मॉल है बट प्रॉफिटेबल नेक्स्ट लेवल है। लेकिन इस चीज को स्केल करने में ना मुझे काफी ज्यादा चैलेंज आ रहा था, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारी चीजें थी कि मुझे मार्केटिंग का तो पता था कि ठीक है चीजें एडवर्टीजमेंट कैसे रन करते हैं, ठीक है डिजिटल प्रोडक्ट सीख लिया था, बट वेबिनार कैसे करते हैं मुझे पता ही नहीं था। और इससे भी बड़ा चैलेंज क्या था, इससे बड़ा चैलेंज था कि मैं लोगों को जो प्रोवाइड करा था वो गूगल ड्राइव में, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि कैसे कोर्स प्रोवाइड कराना है या फिर कैसे फनल बनाना है, ये सारी चीजें। क्योंकि अगर आप 1.5 साल पहले देखो तो फनल्स इतना ज्यादा, जो डिजिटल मार्केटिंग वाले लोग होते थे उन्हें भी नहीं पता होता कि फनल्स क्या होता है। तो मैं भी उसी सेम कैटेगरी में था, तो मुझे पता नहीं था। फिर सब कुछ प्रॉपर तरीके से चला। देन मुझे याद है मैं लास्ट टाइम 2023 में एफजीएस में वहां पे वीआईपी कैटेगरी में आया हुआ था। तो मैंने सौरभ सर से बोला भी था कि सर मैं स्केल कैसे करूं, तो सर ने पूछा था मेरे से कि प्रोडक्ट प्राइस क्या है, मैंने बोला 999। तो सर ने एक बहुत ही अच्छी लाइन वहां पे कही थी कि गरीबी रेखा के नीचे क्यों जानना है। तो ये मुझे मतलब हमेशा याद रहेगा। तो उस दिन मैंने डिसाइड किया कि अब गरीबी रेखा के नीचे तो नहीं रहना है, ना तो अपने प्रोडक्ट को रखना है ना तो अपने आप को रखना है। तो ये था। और 7800 रुपीज पहला वर्कशॉप में मैंने जनरेट किया था, एंड अब भी मोर देन 50,000 रुपीज प्रॉफिट हर वर्कशॉप में मैं जनरेट कर पा रहा हूँ। सो दैट्स अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर मी। और इसके अलावा जहाँ की मैं अभी बात कर रहा था कि मेन चैलेंज था कि कैसे इन सारी चीजों को करें, लोगों को कोर्स कैसे दे, क्योंकि अभी तक तो मैं ड्राइव में दे रहा था, गूगल ड्राइव में दे रहा था। तो वहां पे ना मेरे साथ एक ऐसा कह सकते हो कि जब वो कहते हैं ना, सौरभ सर भी ये चीज कहते हैं कि अगर आप खुद मेहनत करते हो तो फिर लोग हेल्प करने के लिए आ जाते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको खुद का हेल्प करना पड़ेगा, हेल्प योर सेल्फ। तो उसी टाइम पे जब मैंने स्टार्ट किया था तो एफजीएस हुआ था, मैंने टिकट लिया था और मुझे फ्लेक्सी भी मिल गया। तो एक मेरे लिए सोने पे सुहागा जैसा हो गया कि ठीक है अब तो मतलब ये मोमेंट है जबकि आगे लेकर के जाना है। तो फ्लेक्सी पे मैंने वो सब कुछ डाला, अपना प्रॉपर कोर्स वगैरह। और साथ ही साथ मैं एक और पर्सन का यहाँ पे नाम लेना चाहूंगा जो कि मतलब कि सौरभ सर की टीम से थे। उनके उन्होंने इतना ज्यादा हेल्प किया, जैसे कि सर बताते भी हैं सपोर्ट सिस्टम सर का नेक्स्ट लेवल। मैंने ऐसा सपोर्ट सिस्टम इवन मैंने जब डिजिटल मार्केटिंग कोर्स वगैरह किया था वहां भी नहीं देखा था। तो मनीष सर थे वहां पे और उन्होंने मुझे हेल्प किया सारी चीजों में कि वेबिनार कैसे करते हैं, इन सारी चीजों को लेकर के आगे जाना। तो इन सारी चीजों के हेल्प से मैंने वेबिनार किया और फ्लेक्सी फनल को चलाना सीखा प्रॉपर तरीके से, सर की ट्रेनिंग वगैरह। एंड पहला अपना फनल बनाया एंड सारा कुछ मतलब क्रेजी। आप सोचो कि एक पर्सन जिसने कि 8,000 रुपए से स्टार्ट किया था, उसके बाद फिर 50,000 रुपए पर मंथ तक हम लेकर के गए पर वर्कशॉप प्रॉफिट को। इस तो ये था मतलब मेरा शॉर्ट सा फर्स्ट वेबिनार का जर्नी। तो आई बिलीव यहाँ पे अगर आप देखो अभी का अगर मैं करंट दिखाऊं तो 2,000 से ज्यादा लोग मेरी ट्रेनिंग में इनरोल्ड हैं, राइट, मेरे कम्युनिटी में आ चुके हैं जो कि नेक्स्ट लेवल पे क्रेजी रिजल्ट लेकर के आ पा रहे हैं। तो ये है जो कि फ्लेक्सी फनल की वजह से ये पॉसिबल हो पाया ऑब्वियसली। अब वन डे का अगर मैं हाईएस्ट अर्निंग की बात करूं तो लास्ट बर्थडे था मेरा 2023 का। तो वहां पे वन डे एक दिन में 1 लाख रुपए से ज्यादा जनरेट किया था एक वर्कशॉप से। मतलब मैंने कभी सोचा ही नहीं था, राइट। आप सोचो कि 8,000 रुपए से जब स्टार्ट करते हैं तो 1 लाख पहुंचने में मिनिमम भी तो 1 साल लग जाएगा। लेकिन एक दिन के अंदर 1 लाख रुपए से ज्यादा का रिवेन्यू जनरेट करना ये इसलिए हो पाया ना, मुझे ऐसा लगता है कि एक तो मैं वो जो कंप्लीट फनल बनाया था प्रॉपर, राइट, कि फ्लेक्सी फनल के हेल्प से कि बिल्कुल ही स्मूथ एंड उन सारी चीजों की वजह से। और सेकंड कंप्लीट ऑटोमेटेड प्रोसेस जब रहता है तो हमें मार्केट करना आसान हो जाता है चीजों को। एंड जो भी कस्टमर एक्सपीरियंस वगैरह रहता है, टेस्टिमोनी वगैरह, वो सब कुछ प्रॉपर तरीके से बन पाता है, लोगों को एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल पाता है। तो ये था जो कि 2023 में 6 महीने जस्ट हुए थे मुझे वेबिनार स्टार्ट हुए एंड 1 लाख रुपीज एक दिन में क्रैक किया था। यस, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये 24/8/2023 का है, राइट। एंड नाउ यहाँ पे इस पॉइंट पे आने से पहले मैं अपनी एक बहुत ही बड़ी लर्निंग आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा, जो कि सौरभ सर से सीखा है ऑब्वियसली मैंने ये, कि आप जब तक किसी भी चीज में इन्वेस्ट नहीं करते हो ना तब तक आप वो किसी से चार्ज नहीं कर सकते,
राइट। तो जैसे कि आप सोचो कि मैंने जब वर्कशॉप पहले स्टार्ट किया था, वर्कशॉप का प्राइस वर्कशॉप में 2,000 या फिर 3,000 चार्ज करने की मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं थी, क्योंकि शायद मैंने वो अमाउंट कहीं पे पे ही नहीं किया था, कहीं पे इन्वेस्ट ही नहीं किया था। लेकिन जब मैंने फ्लेक्सी फनल में इन्वेस्ट किया, उसके बाद फिर वहां से रिजल्ट आना स्टार्ट हुआ, देन जा करके अभी कुछ समय पहले हमने एक चैलेंज लॉन्च किया था, डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस लॉन्च चैलेंज, जहां की एक एक पर्सन से 15,000 रुपए हमने चार्ज किया विद इन 30 मिनट्स, और 15 दिन के अंदर कंप्लीट बैच फुल हो गया था। हमारे पास एक भी एक्स्ट्रा इवन जो कॉल्स वगैरह था, उस कॉल्स को आई थिंक 17 कॉल्स हमने कैंसिल किए कि हम अब लोगों को ले ही नहीं सकते अपने सेशन में। और तो ग्रेट ह्यूज सक्सेस स्टोरी यहाँ पे बना, और ये ऑब्वियसली मैं चार्ज कर पाया, मेरे अंदर जो हिम्मत नहीं था वो चीज ला पाया। सो थैंक्स अ लॉट सर अगेन। एंड इसके वजह से काफी सारे रिस्पेक्ट जो कि आप यहाँ पे देख रहे हो, मतलब जो मिलता है पैसे के साथ साथ रिस्पेक्ट तो मिल ही रहा है यहाँ पे, ये सारी चीजें। एंड साथ ही साथ ये कई सारे लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट क्रिएट कर पाया। तो ये एक शॉर्ट सा जर्नी था जो कि एक 20 ईयर्स में मैंने इन सारी चीजों को अचीव किया, एंड जीरो से लेकर के मोर देन अभी 10 lakhs पर मंथ तक जो ये जर्नी था ये अचीव किया। सो दैट्स इट, एंड थैंक यू सो मच सर। एंड ये सब कुछ जो है आपके हेल्प की वजह से हो पा रहा है, एंड फ्लेक्सिबल की वजह से हो पा रहा है। सो आई हाईली रिकमेंड कि अगर 1% भी कोई भी पर्सन चाहता है कि मुझे अपने लाइफ में सक्सेसफुल होना है, क्योंकि फ्लेक्सी फनल में सबसे इंपॉर्टेंट ये है ना, एंड सबसे जो खूबसूरत ये है कि वो कंप्लीट सॉल्यूशन दे रहा है। अगर एक पर्सन के पास बिल्कुल स्किल नहीं है, वो सारी चीज सीख सकता है। उसके अंदर मार्केटिंग स्किल, उसके अंदर फेसबुक है, एड है, उसके अंदर फिर फनल्स है, उसके अंदर बिजनेस कैसे बिल्ड करते हैं, सारी चीजें हैं। तो अगर एक पर्सन जो कि सिर्फ चाह रहा है कि मुझे कुछ करना है, वो भी वहां से सारी चीजें सीख करके आज से चीजें करना स्टार्ट कर सकता है। तो लर्निंग, उसके बाद फिर प्लेटफॉर्म फ्लेक्सी फनल खुद है, उसके बाद फिर एक पॉइंट आता है कि ठीक है स्किल सीख लिया, फ्लेक्सी फनल है, सब कुछ मैं सेटअप कर लूंगा, लेकिन क्लाइंट कहां से मिलेगा, तो क्लाइंट कैसे मिलेगा, इसकी भी ट्रेनिंग फ्लेक्सी जो ट्रेनिंग मिलता है उसके अंदर है। साथ ही साथ वो लोग कहां मिलेंगे, उनके लिए 1 लाख से ज्यादा लाइक माइंडेड पीपल और ऐसे लोग जो कि बिजनेस कर रहे हैं ऑलरेडी, वो उन लोगों का एक ग्रुप मिल जाता है, कम्युनिटी मिल जाता है, जहां से कि बिजनेस लाना और भी आसान हो जाता है। तो आई बिलीव कि अगर कोई पर्सन ऐसा है जो कि चाहता है कि मुझे रिजल्ट चाहिए, वो विद इन 7 डेज 1 से 2 क्लाइंट भी अगर क्लोज कर लेता है इन सारी चीजों को सीख करके, तो 50-60 हजार रुपए महीने का कमाना कोई भी बहुत बड़ी बात नहीं है। सो यस, ये था मेरा प्रेजेंटेशन। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू ऋतिक। एंड अभी लास्ट इवेंट में तो आपने 50 लाख वाला अवार्ड लिया था, राइट। तो राइट सर। अभी उसको हम लोग बढ़ाते हैं एंड लेट्स इंक्रीज दैट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और एक चीज जो आपने यहाँ पे हाईलाइट करी ना, उसको आई वुड लाइक टू रिआइटरेट। जैसा आपने यहाँ पे बोला था कि जब तक मैंने खुद से इन्वेस्ट नहीं करा था, तब तक राइट। मेरे पे भी कॉन्फिडेंस नहीं आया था कि मैं, मतलब आप बोल तो रहे होंगे बाकी लोगों को कि आप बाई करो, लेकिन हम्म। अंदर से फील नहीं हो पाएगा। और वो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक मेरे को याद है, हमारे टीम में थे, सो समबडी जॉइंड इन आवर सेल्स टीम, ओके। एंड उनको, मेरे एक टीम मेंबर थे, पुष्कर नाम था उनका, उन्होंने बोला था कि यार तूने आज तक खुद कभी इन्वेस्ट नहीं करा है, तो यू विल नॉट बी एबल टू सेल। एंड उन्होंने उससे तब भी बोला था 1 साल पहले कि पहले खुद इन्वेस्ट कर, फिर बात करना सेल करने की, वरना तू अपना प्रोग्राम वगैरह खुद नहीं बेच पाएगा। हम्म। एंड 1 साल के बाद वो उन्हें दोबारा मिला, एंड इट वाज द सेम स्टोरी। वो अपने प्रोग्राम को, अपने कोर्स को बिल्कुल नहीं, ही वाज नॉट एबल टू सेल, सिंपली बिकॉज क्योंकि वो माइंडसेट लेवल पे आ गया है यार। वो आपने खुद कभी खुद के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करा, और आप चाह रहे हो कि लोग आपका प्रोडक्ट बाय करें। आप खुद के या। ऊपर इन्वेस्ट करने को रेडी नहीं हो, और आप चाह रहे हो कि लोग आपके ऊपर इन्वेस्ट करें, तो वो तो कभी भी नहीं हो सकता। तो वेरी राइटली पॉइंटेड आउट। एंड जो आपने यहाँ पे पॉइंट आउट करा, एंड दिस इज समथिंग दैट मेनी पीपल डोंट रियलाइज। आई होप दोज हु आर वाचिंग इट, यू आर एबल टू रियलाइज। एंड always be in the mindset to investing and upgrading in your skills, so automatically you will see the impact that will keep on happening.
और यही तो मतलब रीजन है सर, मतलब जब मैंने स्टार्ट किया था तो 999 प्राइस रखा था, क्योंकि मुझे वो बिलीव ही नहीं था कि लोग पे करेंगे। मुझे लगता था 2 घंटे के वर्कशॉप में आकर के लोग क्यों पे करेंगे मुझे, आखिर मैं ऐसा क्या दे दूंगा जिनकी वजह से वो पे करेंगे। बट जब मैंने इन्वेस्ट किया, फ्लैक्सी फनल में इन्वेस्ट किया, वहां पे सारी चीजें सीखी, उसके बाद मेरे अंदर बिलीव आया कि ठीक है, अगर मैं पे कर सकता हूँ तो डेफिनेटली सामने वाला भी, अगर मैं वैल्यू प्रोवाइड करा रहा हूँ, सामने वाला पे करने के लिए तैयार बैठा है। और फ्लेक्सी फंड में इन्वेस्ट करने के बाद उसके बाद ही मैंने अपने प्राइस को, प्रोडक्ट के प्राइस को 999 से 4197 किया था। सो उसके बाद फिर जो है वो तो पास्ट है एंड हिस्ट्री है, जो अभी हमने देखा। राइट, राइट, राइट। नहीं यार, वेरी इंस्पायरिंग जर्नी एंड कीप गोइंग एंड कीप अपग्रेडिंग एंड सी यू सून हमारे नेक्स्ट एफजीएस में। यस सर, एंड नेक्स्ट एफजीएस में टारगेट तो यही है कि एटलीस्ट 2 करोड़ प्लस क्रॉस करके ही आना है मिनिमम। अभी 50 लाख से एटलीस्ट उसे 4x तो करना है। या हम लोग वेट करेंगे एंड आपका अवार्ड हम लोग रेडी करवा के रख देते हैं। यस सर, थैंक यू।